हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लव टैरो फॉर यू। आज की वीडियो में हम थर्ड पार्टी की एनर्जी देखना चाह रहे हैं और थर्ड पार्टी के बारे में देख रहे हैं कि उसके मन में, दिमाग में किस तरह की प्लानिंग चल रही है, किस तरह की उसकी लाइफ चल रही है। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही में बेल आइकन भी दबा लीजिए जिससे नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। मुझसे अगर पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो मुझसे पर्सनल रीडिंग्स ले सकते हैं। मुझे व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके कनेक्ट हो सकते हैं। तो सबसे पहले कार्ड निकला है यहाँ पर द हेरोफेंट, और फिर उसके बाद आया है क्वीन ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स। यहाँ हम थर्ड पार्टी की एनर्जी देख रहे हैं। द व्हील, टू ऑफ वॉन्ड्स, टू ऑफ पेंटिकल्स, टेन ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पर कौन कौन सी एनर्जी आ गई है? वाटर एलिमेंट आ गया है, अर्थ एलिमेंट आ गया है, फायर एलिमेंट आ गया है, एस ऑफ कप्स, फाइव ऑफ सॉर्ड्स, नाइन ऑफ सॉर्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। पहले सारे निकाल लेती हूँ, उसके बाद में फिर मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। टू ऑफ सॉर्ड्स, द वर्ल्ड एंड सिक्स ऑफ कप्स, और बॉटम की एनर्जी है फाइव ऑफ वॉन्ड्स। तो सारे एलिमेंट्स यहाँ पर हमें मिले हुए हैं, ठीक है। तो आपके सारे ज़ोडिएक साइन इसमें कवर होते हैं। जो भी आपका ज़ोडिएक साइन है, जो भी आपकी राशि है, वो सारी इसमें कवर होती है। अब हम देखते हैं थर्ड पार्टी का लाइफ में क्या चल रहा है, ठीक है। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि थर्ड पार्टी ने गाइडेंस लेना शुरू कर दिया है किसी से। इसका मतलब ये है कि उसको इनसिक्योरिटी हो रही है। इसका मतलब ये है कि वो अपनी लाइफ में कुछ तो डिसीजन लेना चाहती है, जिसकी वजह से उसको गाइडेंस लेने की ज़रूरत पड़ रही है। किसी से भी ले रही हो, चाहे टैरो रीडर से ले रही हो, किसी एस्ट्रोलॉजर से ले रही हो, या किसी और तरीके से कुछ गाइडेंस ले रही हो, लेकिन थर्ड पार्टी आजकल गाइडेंस लेने में लगी हुई है। और साथ में ऐसा लग रहा है कि उसका कहीं तो कुछ और कनेक्शन भी चल रहा है। कुछ लव अफेयर हो सकता है, साथ में ऐसा हो सकता है कि पर्सन के साथ साथ उसने कहीं और भी कनेक्शन लगा रखा हो, कनेक्ट कर रखा हो, है ना, ऐसा लग रहा है। थोड़ा सा पर्सन का और देखना चाहती हूँ इसके साथ कनेक्टेड, कि पर्सन की किस तरह की एनर्जी आ रही है थर्ड पार्टी के साथ, थोड़ा सा ना क्लियर हो जाएगा। क्योंकि इसके कार्ड्स में कई सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं। परेशान भी है ये, परेशान क्यों है फिर? पर्सन के लिए जो कार्ड आ रहे हैं मैं इधर साइड में निकाल देती हूँ। ठीक है, यहाँ पर्सन के कार्ड्स में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी कि क्या मिला है। ठीक है, बॉटम में है द हर्मिट, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ रख देती हूँ और मैं आपको कार्ड्स एक्सप्लेन करती हूँ कि एग्जैक्टली थर्ड पार्टी की लाइफ में क्या चल रहा है, ठीक है। एक तो गाइडेंस ले रही है वो, दूसरा कहीं तो उसने कनेक्ट कर रखा है। ऐसा दिख रहा है कि कोई उसकी लाइफ में आया है, या तो एक्स हो सकता है या फिर कोई नया लव हो सकता है। थर्ड पार्टी की लाइफ में कोई तो अपना प्यार लेकर आया है, ठीक है। और वो इस
ये जो आया है नया कनेक्शन, तो ये ऐसा लग रहा है कि ज़्यादा अमीर है, ज़्यादा पैसे हैं उसके पास, और ऐसा है कि फ्यूचर थर्ड पार्टी का अगर उसके साथ कनेक्ट होती है तो बहुत अच्छा रहेगा। तो ऐसे में ना थर्ड पार्टी का दिमाग थोड़ा सा उस तरफ भी चल रहा है कि अगर फ़ायदे, अपना फ़ायदा तो देखती ही है थर्ड पार्टी, है ना, और देखने में भी ठीक ठाक होगा वो जो आया है पर्सन की लाइफ में, वो सॉरी थर्ड पार्टी की लाइफ में जो पर्सन आया है वो देखने में भी अच्छा होगा, गुड लुकिंग होगा। तो ऐसे में थर्ड पार्टी थोड़ा सा एक तो अलग तरह से सोच रही है। दूसरा यहाँ पर मुझे आपके पर्सन और थर्ड पार्टी की जो कार्ड्स मैच हो रहे हैं उससे ऐसा लग रहा है कि इन दोनों में थोड़ा सा खटपट चल रही है, कुछ लड़ाइयाँ चल रही हैं आपस में, आर्ग्यूमेंट्स चल रहे हैं। ये ऐसा हो सकता है कि अगर एक साथ रहते हैं तो अपना खाना अलग अलग बना रहे हों या एक दूसरे के हाथ का नहीं खा रहे हों, इस तरह का कुछ दिख रहा है मुझे। और साथ में अगर कोई कुछ कह रहा है तो दूसरे को बुरा लग रहा है या उसको अपना कुछ तो वो बचाव कर रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी कुछ चीज़ों को पहले ही सोच कर परेशान हो रही है, बहुत परेशान है। एक तो दोनों में लड़ाइयाँ हो रही हैं, शायद अलग अलग लेटे हुए हैं, अलग अलग रह रहे हैं, एक दूसरे से बात नहीं हो रही है, ऐसा लग रहा है। और दूसरा, इसको जो इंट्यूशन हो रहा है कि शायद अब इसका बुरा टाइम आने वाला है या शायद कुछ तो ऐसा होने वाला है जो कि इसके लिए ठीक नहीं रहेगा, इसके रिलेशनशिप के लिए ठीक नहीं रहेगा, उस तरह की इसको इंट्यूशंस हो रही हैं, थोड़ी घबराहट हो रही है इसको, थर्ड पार्टी को। ठीक है, इसको ये लग रहा है कि अब मैंने इतना कुछ किया है तो कहीं इसी का फल तो मुझे नहीं मिल रहा है। जो उसके ऊपर देखो, एक तो नेगेटिव एनर्जीज से वो गिरती जा रही है धीरे धीरे करके, काफ़ी नेगेटिव सोचने लग जाती है वो एकदम से, और बड़ा ही चिंता में दिख रही है मुझे यहाँ पर, बहुत चिंता में दिख रही है। ओवर थिंकिंग चल रही है उसकी, सोचती रह रही है, दिमाग बहुत चल रहा है, कन्फ्यूजन इतना ज़्यादा है उसको कि उसको समझ नहीं आ रहा है कि क्या करे, क्लैरिटी भी नहीं है, क्लियर भी नहीं है कुछ उसको, और इसीलिए वो गाइडेंस ले रही है अपनी लाइफ के लिए, है ना, क्योंकि उसको क्लियर भी नहीं हो रहा है कुछ भी कि चल क्या रहा है या आगे क्या होना है। हाँ, उसको डर है कि पर्सन जाने वाले हैं। और यहाँ पर मैं बता दूँ, जो पर्सन के कार्ड आए हैं और जो इसके कार्ड आए हैं, तो यही मैं जानना चाह रही थी कि वो उसको डर क्या चीज़ लग रही है। तो यहाँ पर इसको एक शॉकिंग न्यूज़ मिलने वाली है आपके पर्सन की तरफ से, और आपके पर्सन ये डिक्लेयर करने वाले हैं थर्ड पार्टी को कि वो अब इसको छोड़कर जाना चाहते हैं, इसके साथ और नहीं रहना चाहते हैं, इस रिश्ते में, इस टॉक्सिक रिलेशन में और नहीं रहना चाहते हैं। ठीक है, तो ये इसको एक शॉकिंग न्यूज़ मिलने वाली है। आपके पर्सन डिक्लेयर कर देंगे क्योंकि वो जो है ना, बहुत सारी चीज़ें सोच कर बैठे हैं, और इस टाइम उनका जो दिमाग है, जैसी एनर्जी उनकी चल रही है, उनको ऐसा लग रहा है कि बस अब टाइम है, अभी ये टाइम है जिसमें कि उनको सही स्टेप लेना है, और बस अगर अभी नहीं लिया तो फिर बहुत देर हो जाएगी, बस अब नहीं, अब और वेट नहीं हो सकता है। तो ऐसे में उनको एक एक्शन लेना है। उनका ऐसा कुछ उनके बार बार ना ब्रेन में आ रहा है, बार बार ब्रेन में आ रहा है, उनके दिमाग में बार बार जैसे कोई कह रहा है कि नहीं, तुझे एक्शन लेना है, तुझे एक्शन लेना है, तुझे एक्शन लेना है, ऐसा है ना। तो इसमें ऐसे में ये क्या कर रहे हैं, अब ये पूरी तरह से डिटरमेंट हो चुके हैं और इनको लगता है कि यही सही है। तो ऐसे में ये पूरी तरह से थर्ड पार्टी से बात करना चाहते हैं और उससे क्लियर करके सब कुछ अपना ये बंद करना चाहते हैं। ठीक है, उनके बीच में काफ़ी लड़ाइयाँ हो रही हैं थर्ड पार्टी के, और देखो बॉटम की एनर्जी में भी ये लड़ाइयाँ हैं, तो उनके रिश्ते में लड़ाइयाँ तो हो रही हैं, आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं, और भी लोग बीच में आ रहे हैं, खाली थर्ड पार्टी अकेली ही नहीं है। थर्ड पार्टी के या तो थर्ड पार्टी और लोगों को भी खींच रही है अपनी लड़ाइयों में, जो कि आपके पर्सन को ठीक नहीं लग रहा। मतलब ऐसा कि हो सकता है आपको बीच में ले आ रही हो, या हो सकता है पर्सन के पेरेंट्स को बीच में ले आ रही हो, कुछ भी हो सकता है, या फिर आपके पर्सन ऐसा कर रहे हैं कि वो थर्ड पार्टी के पेरेंट्स को लेकर आ रहे हैं, या थर्ड पार्टी के और पास्ट उखाड़ रहे हैं, या कुछ ऐसा। दोनों लोग कुछ तो ऐसा कर रहे हैं, कोई ना कोई ऐसा कर रहा है। तो इन दोनों में काफ़ी लड़ाइयाँ हो रही हैं, मनमुटाव हो रहे हैं। ठीक है, और जितना भी जो टाइम था, अब
उनको क्या है, सुकून चाहिए। आपके पर्सन को बहुत सुकून चाहिए, थक गए हैं वो, परेशान हो गए हैं, उनको लगता है कि अब तो बस हो गया, अब इतना फंसे हुए हैं, इतना फंसे हुए हैं कि उनको ऐसा लगता है कि अगर निकल गए तो ठीक है, वरना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। ज़िंदगी जैसे ना बड़ी परेशानी वाली हो रही है, उनको ऐसा लग रहा है, बोझ सा लग रहा है, उनको दिल पे बोझ लग रहा है। और उनको ऐसा लग रहा है कि अब उन्हें कोई समझने वाला है नहीं, जिसके पीछे भाग रहे थे अब वो ही नहीं समझ रहा है, वो ही जली कटी सुना रहा है। बहुत ऐसी बातें थर्ड पार्टी उनको बोल रही है जिससे उनका दिल बड़ा टूटता जा रहा है। कितनी बार होता है कि थर्ड पार्टी बात ही नहीं करती है उनसे, डिस्टेंस बना लेती है। अगर एक साथ भी रहते हैं तो भी डिस्टेंस बना लेती है, जैसे वो जानती ही नहीं है ना। ऐसा भी हो सकता है कि पर्सन का काम ऐसा हो कि वो बार बार बाहर जाना हो या कहीं पर और जाना पड़ता हो, तो उसको लेकर भी वो बहुत ट्रस्ट इश्यूज उसको बना रही है, इश्यूज बना रही है उसको लेकर भी। पता नहीं, ऐसा है कि उसके दिमाग में इतनी नेगेटिविटीज़ हावी हो गई हैं, तो उससे वो बड़ी गलतियां कर रही हैं, पागलपन कर रही है थर्ड पार्टी, अपने हाथों अपना रिश्ता ख़राब कर रही है। ठीक है, ऐसा हो रहा है। तो आपके लिए तो ये अच्छा ही है। देखो, अगर उसने आपके लिए नेगेटिव एनर्जी सेंड की हैं तो वापस तो जाएंगी ही उसके पास, तो वो वापस जा रही हैं, इसीलिए मुझे वो नेगेटिविटीज़ में घिरी हुई दिख रही है। और उसकी हालत जो है ना धीरे धीरे ख़राब हो रही है, वो शॉर्ट टेम्पर्ड होती जा रही है, ओवर थिंकिंग करनी चालू कर दी है उसने, कन्फ्यूजन इतना रहता है, उसको समझ नहीं आ रहा। जैसे पहले बहुत ज़्यादा माइंड गेम खेलती थी ना, शातिर तरह से शातिर थी पहले, अब वो नहीं ठीक से सोच पा रही है कि क्या करना है। यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन को पुरानी बातें मेमोराइज़ हो रही हैं, आपके रिलेशनशिप के बारे में जो भी कुछ था, है ना। यहाँ पर देखो, एक तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया है, तो इसका मतलब एक तो ये है कि कुछ कार्मिक जो साइकिल था वो कंप्लीशन पर आ रहा है। ठीक है, बहुत जल्दी कंप्लीट हो रहा है, ये शायद हो ही गया है, कंप्लीट ही हो गया है ऑलमोस्ट। तभी आपके पर्सन भी रेडी हो गए हैं कि उनको बस थर्ड पार्टी के साथ सब कुछ क्लियर करना है और अपने आगे का रास्ता देखना है। ठीक है, यहाँ पर देखो आपके लिए जो कार्ड आया है द वर्ल्ड का आया है, बहुत सारी खुशियाँ, और 6 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, बहुत सारा आपको प्यार मिलने वाला है, एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग ऐसा दिख रहा है कि अच्छी अंडरस्टैंडिंग के साथ आपके पर्सन आपके पास वापस आएंगे। ठीक है, और साथ में और क्या फ़र्क पड़ेगा, देखो एक नया प्यार आप फील करेंगे, नया चेंज आप फील करेंगे ऐसा होने से, है ना। और किस तरह के चेंजेस आएंगे आपकी लाइफ में वो और देख लेते हैं, थोड़ा सा देखते हैं कि किस तरह के चेंजेस आएंगे। ओपननेस आ जाएगी एक तो आपके रिश्ते में, वो हो ही रहा है, पर्सन उतना ओपन हो रहे हैं कि उन्हें सब चीज़ों के बारे में बात करनी है, उन्हें सब चीज़ों के बारे में आपसे बात करनी है। वो सारी आपको बातें बताएंगे, आपके सवालों का जवाब देंगे, अपने आप भी बहुत सारी चीज़ें क्लियर करेंगे, शायद माफ़ी भी मांग सकते हैं, और भी जो भी है उनके दिल में वो सारा दिल अपना खाली करके रख देना चाहते हैं। ठीक है, एनर्जेटिक मूवमेंट। और जब वो थर्ड पार्टी को छोड़कर आपकी लाइफ में आएंगे तो एक के बाद एक ऐसे फैसले लेंगे, वो एक के बाद एक ऐसे फैसले लेंगे जो कि आपकी लाइफ के लिए बहुत अच्छे होंगे। ऐसा हो सकता है कि तुरंत आके शादी कर लें आपसे, है ना, कि अब तो वेट करना ही नहीं है, सिर्फ जो है अब तो साथ में ही रहना है, ऐसा, है ना। रिकंसीडर, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि शायद आप उस मोड में आएंगे, आप उस एनर्जी में होंगे कि आप सोचेंगे कि एक बार और सोचना चाहिए कि कहीं ये फिर से तो धोखा नहीं है, कहीं ये फिर से तो कुछ चीटिंग नहीं हो रही है। तो ऐसे में आपके अंदर एक वो ऐसी एनर्जी रहेगी कि दोबारा से एक बार कंसीडर करना चाहिए आपको या नहीं करना चाहिए, है ना। तो आप रिकंसीडर करने के लिए तैयार हो जाएंगे, ऐसा दिख रहा है। सब कुछ भुला के आप चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे, आप अपने रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि आपको वो एनर्जी, उनकी एनर्जी फील पता लगेगी कि आपके पर्सन सच में किस तरह की एनर्जी से वापस आ रहे हैं और सच में किस तरह का उनकी आँखों में आपको दिखाई क्या दे रहा है ना। देखो यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि किन किन चीज़ों के बारे में बात करेंगे, वो शायद फाइनेंस के बारे में बात करना चाहेंगे,
कुछ कुछ जो उन्होंने इन्वेस्ट कर रखे हैं आपको बिना बताए उसके बारे में बताएंगे, कुछ अपनी बेवकूफ़ियों के बारे में बताएंगे, शर्मिंदा होंगे कि उन्होंने बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर दी, और साथ में आपको बहुत अच्छे कुछ ऐसे वर्ड्स बोलेंगे, ऐसी लाइंस बोलेंगे जिससे कि जो बताएगा कि आपकी आगे की लाइफ अपने पर्सन के साथ कैसी रहने वाली है। ठीक है, वो ये भी शायद बात करेंगे कि मुझे पता है कि तुमने बहुत मैनिफेस्ट किया है मेरे लिए, तुम्हारी एनर्जी को फील कर पाए हैं, इस तरह की कुछ तो बताएंगे। या हो सकता है ये भी बताए कि उन्होंने भी मैनिफेस्ट किया है, और या फिर ये हो सकता है कि उन्हें इंट्यूशन आया या फिर कुछ तो कहीं से उन्हें पता लगा कि जो सच्चा प्यार है वो कौन है। इस तरह की पर्सन ये बातें तो ज़रूर करेंगे आपसे। और यहाँ पर ऐसा आ रहा है कार्ड में, ये जो एंजल की तरफ से गाइडेंस है कि जो भी आपको चाहिए हर वो चीज़ आप खुद मैनिफेस्ट कर सकते हो, आप खुद उस चीज़ को कहना चाहिए अट्रैक्ट कर सकते हो, अपने पास खींच सकते हो और नर्चर योरसेल्फ। एक तो देखो आपके पर्सन अगर डिसीजन ले रहे हैं तो वैसे भी आपको नर्चर करना चाहिए खुद को। आप बहुत इग्नोर कर चुके हैं खुद को, आप ध्यान नहीं दिया, आपने बहुत टाइम तक ध्यान नहीं दिया है अपने पर, अब अपने आप पर ध्यान दीजिए। ठीक है, अपने आप को खुश रखिए, अपने आप को सजाइए, संवारिए, अच्छा हेयर स्टाइल आप कर सकते हैं या कुछ भी, और जिससे कि आप अच्छे लगें, आपको अच्छा लगे। अगर खुद पर खाने पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, फूड पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो उस पर ध्यान दीजिए, ऐसा ज़रूरी है आपके लिए, है ना, तभी गाइडेंस आया है। ठीक है, और देखते हैं थर्ड पार्टी का। आप में से बहुत सारे लोगों की तो हीलिंग हो रही है। हीलिंग या तो आप खुद कर रहे हैं या आपकी हीलिंग्स चल रही हैं, और अगर दोनों में से कुछ नहीं हो रहा है, ना आप किसी से करवा रहे हैं ना ही आप खुद से कर रहे हैं, तो एंजल्स की तरफ से आपकी हीलिंग हो रही है। ठीक है, यूनिवर्स आपको हील कर रहा है, ये एक बढ़िया आपके लिए बात है। आपको पता भी नहीं होगा कि यूनिवर्स आपको हील कर रहा है कैसे, लेकिन कर रहा है। एंजल्स आपके लिए काम कर रहे हैं, हील कर रहे हैं आपको। उन्हें पता है कि आपको कैसे कैसे क्या क्या करना है, आपको कैसे प्रिपेयर करना है अपने पर्सन के लिए, तो वो हील कर रहे हैं आपको। ठीक है, और अर्थ से आप कनेक्टेड रहिए, अर्थ एलिमेंट से कनेक्टेड रहिए, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। नेचर से कनेक्टेड रहिए, एनिमल से कनेक्टेड रहिए, किसी भी तरह से हेल्प कीजिए, पौधों में पानी डालिए। अब देखो क्या क्या आपके लाइफ में, आपके रिश्ते में प्रॉब्लम्स आई थी। नो स्टैंड, एक तो आपके पर्सन ने स्टैंड नहीं लिया किसी बात के लिए भी, भाग गए वो। इस बात का आपके अंदर बहुत परेशानी है, तो ये तकलीफ़ जो है ना, ये हील हो रही है आपकी धीरे धीरे करके, है ना। आया है जजमेंट, तो ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन ने हमेशा आपको जज ही किया है, और या फिर अपना जजमेंट सुनाया है बिना कुछ बात सुने, बिना कुछ सोचे समझे, बस जो समझ में आया, जो एक साइड उन्होंने देखा और उसी से ही अपना जजमेंट दे दिया, उसी से ही अपना फैसला सुना दिया। उन्होंने बड़े ही रॉन्ग जजमेंट लिए हैं, तो उसका आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है। इसकी हीलिंग हो रही है आपके अंदर। ठीक है, एक्स रिलेशनशिप, हो सकता है कि आपके सामने आपके पर्सन की कुछ पास्ट रिलेशनशिप्स सामने आई हों, और ऐसा भी हो सकता है कि थर्ड पार्टी एक्स रिलेशनशिप ही हो। वो बड़ी तकलीफ़ वाली है आपकी, अभी तक भी दिमाग से आप निकाल नहीं पा रहे हो उन चीज़ों को, अभी तक भी दिल से आप निकाल नहीं पा रहे हैं उन चीज़ों को। तो ये आपकी जो है ना हीलिंग हो रही है इस बात से, इस इशू पर आपकी हीलिंग हो रही है। इमोशनल जो इम्बैलेंस चल रहा है आपका, उसकी हीलिंग हो रही है। ठीक है, मैरिड, या तो आप अपने पर्सन से मैरिज करना चाहते थे और उनकी मैरिज कहीं हो गई, ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन मैरिड हों, ऐसा भी हो सकता है कि उन्होंने आपको कह रखा हो कि मैं डिवोर्स देकर आपसे शादी करूँगा या करूँगी, या फिर अपनी मैरिड लाइफ से निकलना है, लेकिन अभी भी वो अपनी उसी लाइफ में थे और आप इंतज़ार कर रहे हैं कि क्या होगा, कैसे होगा, होगा भी या नहीं होगा।
तो ऐसे में इसीलिए ये मैरिड का कार्ड निकला है, ठीक है। ब्लेम गेम्स, इसका बहुत दुख है आपको। इल्ज़ाम जो लगाए हैं, वो जो कड़वी कड़वी बातें बोली हैं, वो तीर की तरह से सीने में घुसी हैं, दिल में घुसी हैं, और जो घुसी हैं तो अभी तक भी घाव उनके हरे हैं, अभी तक भी हैं। बस थोड़ा सा टच करने की ज़रूरत है, वो घाव, वो दर्द आपके चेहरे पर नज़र आएगा। इस चीज़ का आपको बहुत दुख है, तो ये इस इशू के लिए आपकी हीलिंग हो रही है, ठीक है। आपको अपने आप ही ये फील होगा कि अब वो चीज़ें उतनी तकलीफ़ नहीं देती हैं आपको। है अभी भी धीरे धीरे टाइम लगता है ना, कि अगर यूनिवर्स करेगा तो धीरे धीरे करेगा। अगर आप खुद से करेंगे हीलिंग तो वो जल्दी असर करेगी, अगर आप किसी और से करवाएंगे तो वो जल्दी हीलिंग करेगी, असर करेगी, ऐसा है, ठीक है। तो ये आपके लिए ये निकले हैं। और क्या करूं, थर्ड पार्टी के लिए और निकालूं कार्ड, आगे किस तरह से उसकी लाइफ चलेगी, निकाल देती हूँ, देख लेते हैं थोड़ा सा, है ना, देख लेते हैं आगे क्या होगा उसका, थोड़ा पता तो लगे, मज़ा आए। उससे पहले मैं एक ये जो कार्ड्स हैं ना, इनसे एक गाइडेंस निकाल देती हूँ आपके लिए, शायद आपके काम आएगा। क्या करना है, अर्थ, देखो पहले भी आया है अर्थ, आपको अर्थ के साथ कनेक्ट होना है, ठीक है। इसका मतलब आपको नेचर के साथ कनेक्ट होना है। नर्चर नेचर, जितना आप नेचर के करीब रहेंगे या नेचर की सेवा करेंगे, सेवा करनी है आपको, उतना जल्दी आपकी लाइफ बदलने लग जाएगी। तो नेचर की सेवा कैसे कर सकते हैं, पेड़ पौधों को पानी दे सकते हैं, नए प्लांट्स लगा सकते हैं, है ना, कुछ पौधों को प्यार कर सकते हैं। अगर आपके घर में प्लांट्स हैं तो उनको आप अच्छी एनर्जी दे सकते हैं, प्यार कर सकते हैं, थोड़ा टाइम उनके साथ बैठिए, स्पेंड कीजिए अपने प्लांट्स के साथ। आप एनिमल्स की, जो स्ट्रीट एनिमल्स होते हैं, उनके लिए आप कर सकते हैं, उनकी सेवा कर सकते हैं, उनको फूड खिला सकते हैं। आप बर्ड्स को कुछ कर सकते हैं, उन बर्ड्स की सेवा कर सकते हैं। जितना भी अर्थ पर आता है, जितना भी जो नेचर के लिए आता है, जो नेचर में जो चीज़ें आती हैं, आपको उनकी सेवा करनी है ना, उनसे ब्लेसिंग्स आपको मिलनी है। यही तो ये कार्ड बता रहे हैं। दोनों में देखो कितना ज़्यादा सिमिलैरिटी है, कितनी एक बात बता रहे हैं। तो इसका मतलब तो ये तो आपको करना ही है, कर लोगे बहुत बढ़िया रहेगा, है ना। कहीं की अपने आसपास की सफाई कर दी आपने, एनवायरनमेंट ठीक कर दिया, कुछ भी जो भी आपको लगता है, जैसा भी आपके आसपास माहौल है उस हिसाब से। अगर आप ऐसी जगह पर रहते हैं जहाँ पर कि नेचर आपसे काफ़ी दूर है या पेड़ पौधे उतने नहीं हैं, तो आप घर में एक छोटा प्लांट ला सकते हैं, उसको आप नर्चर कर सकते हैं, ठीक है। नहीं तो नेचर को आप ब्लेसिंग्स दे सकते हैं, कुछ भी करके अपनी तरफ से उसको पॉल्यूट मत कीजिए। ऐसा करने से आपके रास्ते बहुत जल्दी खुलते चले जाएंगे। आपकी जो रिश्ता है ना, आपका प्यार है, वो बहुत जल्दी आपसे करीब हो जाएगा, क्योंकि वो फैसले तो ले ही रहे हैं, ठीक है। चलो थर्ड पार्टी का और देख लेते हैं कि आगे उसकी लाइफ में क्या है, क्लैरिफिकेशन। ये सब जब हो जाएंगे तो क्या है। नाइट ऑफ वांड्स यहाँ पर एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं, दूर जाते हुए दिख रहे हैं, और गुस्से में दिख रहे हैं थोड़े से। तो ऐसा है कि नाराज़ होकर पर्सन तो चले जाएंगे, और यहाँ पर जो एनर्जीज़ उसने यूज़ की थी, ब्लैक एनर्जीज़, यही टूट जाएंगी। जैसे ही आपके पर्सन आपके करीब आएंगे, आपसे मिलन करेंगे, वो एनर्जीज़ जो हैं वहीं पर टूट जाएंगी इसकी, सारे बंधन। और थर्ड पार्टी दिख रहा है यहाँ पर कि उसमें आ रही है, मतलब बहुत मिस करने वाली है, बहुत याद करने वाली है, और जो तड़प आपके साथ थी, अब वो तड़प थर्ड पार्टी देखेगी, तड़पेगी, ठीक है, लेकिन कर कुछ नहीं पाएगी। और यहाँ पर दिख रहा है कि उसको समझ नहीं आएगा कि क्या करना चाहिए आगे और किस तरह से अपनी लाइफ जीनी है। मतलब वो ऐसा है कि एकदम से, वो कहते हैं ना, एक कहावत है, ढाक के पेड़ से गिर जाएगी, बस ऐसा ही है। समझ नहीं आएगा कि अब क्या करना है, क्योंकि उसने कभी सोचा ही नहीं था,
है ना। और ऐसा दिख रहा है कि जो उसके और बाकी के रिलेशनशिप हैं, कैरेक्टर की ठीक तो लग नहीं रही है। तो अगर ऐसा है, बाकियों में घूमेगी वो। एंड डेथ, देखो जो कार्ड आया है, बहुत लाइफ उसकी ऐसा है कि ख़राब होने वाली है, और जैसा उसने किया है वो भरने वाली है। कर्मा भी इसमें दिखाई दे रहा है उसका, देखो तड़प दिखाई दे रही है, तकलीफ़ दिखाई दे रही है, समझ नहीं आ रहा है, इधर उधर भटकना दिखाई दे रहा है, कभी किधर जाना कभी किधर जाना। लोग उसका फ़ायदा उठाएंगे जहाँ भी जाएगी। और ये डेथ का कार्ड आया है, तो अपना सब कुछ बर्बाद करने वाली है, ऐसा है। एक के बाद एक चीज़ें उसकी ख़राब होती ही जाएंगी, ठीक है। तो ये थर्ड पार्टी के बारे में रीडिंग थी आज की। मुझसे अगर पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहते हैं, क्लैरिफिकेशन चाहते हैं, तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। आकाशिक रीडिंग्स ले सकते हैं, अपना फ्यूचर देख सकते हैं, मैं फ्यूचर भी दिखा सकती हूँ आपको, और आप अपना पिछला जन्म भी देख सकते हैं, मैं आपको आपकी पिछला जन्म भी दिखा सकती हूँ, ठीक है। उसके लिए आप मुझसे कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। और अपना रखिएगा बहुत बहुत ख्याल। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए। आप सभी लोग मेरे लिए बहुत ख़ास हैं, ये बात आप भी जानते हैं। आई लव यू ऑल।